आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन दास श्रीवास्तव है एंड ये छोटा सा उमंग मेरा है। ऐसा लोग कहते हैं, है तो आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही चल रहा है ये। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चीफ गेस्ट अतुल सर के लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजा दें। एक बार अनिका मैम के लिए भी ताली बजा दें। सो बेसिकली मैं एक सिंगर हूँ। आई एम नेशनल अवार्ड विनर सिंगर। मुझे 2023 में थैंक यू। मुझे 2023 में प्राइड ऑफ इंडिया बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एंड क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो 2023 और 2024 में मैंने ब्रांड आइकन ऑफ ईयर रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट कैरियोके सिंगर इन चंडीगढ़ का खिताब जीता है। और मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। मतलब लिखने का आलम यह है कि बात तो साथ निभाने की थी तुमने, यूँ छोड़ कर जाने का कोई वादा तो न था। कि बात तो साथ निभाने की थी तुमने, यूँ छोड़ कर जाने का कोई वादा तो न था। और तेरे सितम लिख कर मिली पहचान मुझे, वरना मेरा शायर बनने का कोई इरादा तो न था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा बहुत स्टैंड अप भी कर लेता हूँ। हालांकि कॉमेडी के सरताज आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो सर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ बचपन से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी हाइट कम रह गई है। तो क्या होता था, जैसे मेरे घर पे लोग आते थे ना, आते हैं कैरियर ग्रोथ के बारे में बताने। मेरे घर में जब वो आते थे बॉडी ग्रोथ के बारे में बता के जाते थे। हमारे स्कूल में एक मास्टर थे, हमारे क्लास टीचर, जिनका नाम था सुंदर पांडे। सुंदर बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझे हमेशा आधा गिनते थे। एक दिन क्लास में आए, गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 4.5 5.5 6.5 7.5। उस दिन हमारी क्लास में 40.5 बच्चे थे। जब प्रिंसिपल के पास रजिस्टर गया तो उन्होंने बुलाया, बोला सुंदर एक बात बताओ, 40 तो ठीक थे, 41 भी ठीक थे, ये 41.5 आधा फेफड़ा किसका डाल दिया इसने। सो चंद लाइनें पेश करूं। कुछ अपनी, कुछ किसी और की। बिकॉज मैं पहले बताया मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। तो है कि मैं बैठा हूँ इंतज़ार में आज भी, कि मैं बैठा हूँ इंतज़ार में आज भी उसके, वो आएगा कब तक बताता भी नहीं है। कि मैं बैठा हूँ इंतज़ार में आज भी उसके, वो आएगा कब तक बताता भी नहीं है। लोग कहते हैं भुलाकर उसे किसी और से दिल लगा ले, कि लोग कहते हैं भुलाकर उसे किसी और से दिल लगा ले, कमबख्त ये दिल किसी और पर आता भी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कि तेरा इंतज़ार लाजिम है, और ये सोचकर कि तेरा इंतज़ार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक है कि मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना। और लिखना कि मेरी ज़िंदगी खुशी को कैसे तरसी, कि लिखना कि मेरी ज़िंदगी खुशी को कैसे तरसी, मेरे कैसे बरसा मेरी आंखों से पानी लिखना। और लिखना कि उसका इंतज़ार तो बहुत था, और लिखना कि उसका इंतज़ार तो बहुत था, आखिरी सांसों में वो हिचकियों की कहानी लिखना। और लिखना कि मरते वक्त भी देता था दुआ तुझको, ये लिखना कि मरते वक्त भी देता था दुआ तुझको, हाथ बाहर थे कफन से, ये निशानी लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, कि सब कुछ मिल जाएगा इस जहाँ में, हमें इसका ख्याल थोड़ी है। कि सब कुछ मिल जाएगा इस जहाँ में, हमें इसका ख्याल थोड़ी है। एक हम ही महफूज हैं उसके दिल में, ये कोई सवाल थोड़ी है। और उसने जो चाहा वो सब कुछ मिला उसे, कि उसने जो चाहा वो सब कुछ मिला उसे, बस हमें न चाहा, हमें इसका मलाल थोड़ी है। और एक दिन पथ पर मिला वो मुस्कुराते हुए हमें, कि एक दिन पथ पर मिला वो मुस्कुराते हुए हमें, हम भी अपना हाल बताएं, इतने बेहाल थोड़ी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया है कि उनकी हम पर निगाह थोड़ी है, गर है तो गवाह थोड़ी है। कि उनकी हम पर निगाह थोड़ी है, गर है तो वो गवाह थोड़ी है। और ज़िंदगी में बहुत सहा है हमने, कि ज़िंदगी में बहुत सहा है हमने, ज़िंदगी कम तबाह थोड़ी है। और मुस्कुराते रहा करो यारो, कि मुस्कुराते रहा करो यारो, गम छुपाना गुनाह थोड़ी है। और दर्द की शाम ढल ही जाएगी, कि दर्द की शाम ढल ही जाएगी, दर्द ये बेपनाह थोड़ी है। और क्या हुआ जो नहीं मिली मंजिल, कि क्या हुआ जो नहीं मिली मंजिल, क्योंकि आजकल खासकर हम लोग देख रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं ज़्यादा। उस चीज़ पे मैंने लिखा था कि क्या हुआ जो नहीं मिली मंजिल, खुदकुशी सिर्फ सहारा थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आध और लेके मैं अपना जगह लूँगा। एक मेरा नहीं है बट मुझे अच्छा लगा, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज़ाद कर दिया वो परिंदा मैंने, जिसको मेरी हिफाजत कैद लगती थी। कि आज़ाद कर दिया वो परिंदा मैंने, जिसको मेरी हिफाजत कैद लगती थी। न जाने क्यों उसको मेरी मोहब्बत जहर लगती थी। मैं सबसे कहता था वो सिर्फ़ मेरी है, कि मैं सबसे कहता था वो सिर्फ़ मेरी है। वो सबसे दोस्त दोस्त कहकर गले लगती थी। और मोहब्बत भी बहुत बुरी बला है, कि मोहब्बत भी बहुत बुरी बला है यारों। मुझे पता था वो बेवफा है, कि मुझे पता था वो बेवफा है, लेकिन वो बेवफा भी कहर लगती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट बोल के मैं अपना जगह लूँगा कि जिसके इश्क में मैं फ़िदा हो गया, जिसके इश्क में मैं फ़िदा हो गया, उसने ना देखा ना सुना जुदा हो गया। और मैं तो तेरी वफ़ा की मिसालें देता था, कि मैं तो तेरी वफ़ा की मिसालें देता था। ये क्या कि अब तू भी बेवफ़ा हो गया। और मैं तो बस तेरी एक तस्वीर मांगी थी, कि मैंने तो बस तेरी एक तस्वीर मांगी थी यार, तू इतनी सी बात पे खफा हो गया। और एक सितम ये कि उसको घर के साथ देखा, गैर के साथ देखा, सॉरी, एक सितम ये कि उसको गैर के साथ देखा, उस पर से वो बोला ऐसा भी क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और